हाँ मैम, मैंने बोल दिया। ठीक है। तो आज की क्लास में देख लेते हैं। आज की क्लास में हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में ऑडिटिंग का पार्ट कवर किया था। ठीक है, तो ऑडिटिंग के पार्ट में हमारे पास यहाँ पर वाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन, इनके बीच में हमने छोड़ दिया था। तो ये वाला जो सेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वाउचिंग क्या है, वैल्यूएशन है, इन सब का पार्ट हमें कवर करना है। वाउचिंग, वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन। तो वाउचिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है। वाउचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट, ठीक है, विद द बोनाफाइडी वाउचर्स। तो अ, इसमें मैम दोबारा मैंने से एक ग्रुप बार में बोलिए। मैम मैंने ग्रुप में लिंक शेयर किया है, आपको विजिबल हो रहा है? क्या चीज विजिबल हो रही है? अभी मैंने अभी लिंक शेयर किया है ग्रुप में। ग्रुप में क्या किया है ग्रुप में? कि मतलब आई ऑनलाइन क्लास का लिंक शेयर किया है मैम, आपको दिख रहा है हाँ मैसेज? हाँ, दिख रहा है मुझे। तो कनिष्का को क्यों नहीं दिख रहा? वो कह रही नहीं। नहीं, कनेक्शन ज्वाइन कर तो लिया। कर लिया। अभी ठीक किया है। है ना? कर लिया। अभी ज्वाइन किया। चलिए देखते हैं। ठीक है, ये पार्ट हमें कवर करना है। वाउचिंग, वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो लास्ट क्लास में भी मैंने समझाया था वाउचिंग। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में भी इसके टेबल को एनालाइज किया था, बताया था। और ये वाला पार्ट भी सब हमने क्या है, कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो और इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, तो ये सारे सबसे देन हमें इन सब की नीड पड़ती है किसमें, वाउचिंग में। ठीक है, तो वाउचिंग हमारे लिए क्या है, एक एविडेंस है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होता है, सपोर्टिंग एविडेंस होता है जितनी भी हमारी एंट्रीज होती हैं। तो वाउचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद द बोनाफाइडी वाउचर्स, यानी बोनाफाइडी वाउचर्स के साथ अकाउंट्स की बुक में जितनी भी सारी एंट्रीज हैं उन एंट्रीज को कंपेयर करने का ये प्रोसेस है वाउचिंग। ठीक है, तो वाउचिंग हमारा क्या है, तरीका है, एक प्रोसेस होता है कि हम जितनी सारी हमारी एंट्रीज हैं, जस्ट एक ब्रीफ में समझ लेते हैं। ठीक है, वर्ड टू वर्ड में समझेंगे तो आप लोग अपने आप इंग्लिश में इसको रीड करोगे, क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट। लेकिन वाउचिंग में सिंपल सा है कि जितनी भी हमारी सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उन सब की एंट्रीज को कंपेयर करता है, जो भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं। ठीक है, उनका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन वेरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन देखा जाए ऑफ एसेट्स, कि भाई ओनरशिप राइट्स कितना है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ हम वेरीफाई करते हैं, वी आर नॉट कैलकुलेटिंग द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एंड हेयर इन वेरिफिकेशन वी आर जस्ट वेरीफाई। ठीक है, यहाँ पे हम कैलकुलेट नहीं करते उसकी एसेट्स कितनी है, उसकी लायबिलिटीज कितनी है, वो हम नहीं करते हैं। सिर्फ हम वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन एक प्रोसेस है जो कि प्रूफ करता है, एग्जिस्टेंस प्रूफ करता है। ठीक है, एक एक मिनट होल्ड करना।
एक मिनट बच्चे, आप ये ना प्लीज रीड कीजिए। ठीक है, बस 2 मिनट दो, आ रही हूँ। सॉरी, पार्सल वाला था, इसलिए टाइम लग गया। चलिए ठीक है। तो वेरिफिकेशन में क्या है, वेरिफिकेशन आपके पास यानी कि जितने भी आपकी, सिर्फ वेरीफाई करना कि जितने भी मतलब हमने बैलेंस शीट में जो भी एंट्रीज की हैं, आपको मालूम है कि वेरिफिकेशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज का होगा। और एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो हैं ये आपके बैलेंस शीट्स में ही आती हैं। ठीक है। तो वेरिफिकेशन एक प्रोसेस है जो कि प्रूव करता है एग्जिस्टेंस, ऑनरशिप एंड टाइटल टू द एसेट्स। एसेट्स की ऑनरशिप, ठीक है, एग्जिस्टेंस और टाइटल को जो प्रूव करता है, तो ये आपका वेरिफिकेशन है। ठीक है। वैल्यूएशन में आपको इसमें वैल्यू निकालना, इसमें हम एक प्रोसेस है जो कि सर्टिफाई करता है करेक्ट वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स और लायबिलिटीज की सही वैल्यू। ठीक है। वैल्यूएशन में, मैम आपकी ना वॉइस बहुत स्लो आ रही है। हाँ बाबू, 1 मिनट, थक गई मैं, अभी बोल रही हूँ तेज। ठीक है।
तो वाउचिंग में हमारे पास क्या होता है, वाउचिंग में हमारे लिए एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है। वेरिफिकेशन में हम सिर्फ वेरीफाई करते हैं कि ये जो एसेट्स है, ठीक है, ये एसेट्स है या नहीं, इस एसेट्स का डेप्रिसिएशन हमने सही कैलकुलेट किया है या नहीं। और जहाँ पे आपके पास करेक्ट वैल्यू उसकी अमाउंट की बात आती है, वो वैल्यूएशन में होती है, क्योंकि ऑडिटिंग में आपको वैल्यू भी करना पड़ता है, ठीक है, उसका एग्जैक्ट कितना है। तो सब्जेक्ट मैटर में वाउचिंग इज मेड ऑफ द एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। फिर ओरिजिनल एंट्री के बुक्स में जो भी एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं, और यानी लेजर में हम उसे क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, वाउचिंग आपके लिए एंट्रीज के लिए, तो ये जर्नल एंट्रीज के लिए हो गई है, ठीक है। और ये आपके लिए किसके लिए, बैलेंस शीट्स के लिए है। बैलेंस शीट्स में भी यहाँ पहले हम वेरीफाई करते हैं, देन हम उन्हीं एसेट्स एंड लायबिलिटीज की क्या करते हैं, वैल्यू निकाल देते हैं। लाइक यहाँ हमने क्या किया कि वैल्यूएशन में मेरे पास क्रेडिटर्स के 1 लाख रुपीज थे, तो 1 लाख में से मैंने 50 पे पे कर दी, तो यानी रिमेनिंग 50 रह गए। तो वो आपका क्या है, वो आपका है वैल्यूएशन बाय होम वाउचिंग जो होती है। देखिए ये बार बार क्या हो रहा है, हम्म, ठीक है। तो बाय होम वाउचिंग इज डन बाय द सीनियर ऑडिटर, ठीक है। तो वाउचिंग है वो सीनियर ऑडिटर और ऑडिट क्लोज के द्वारा की जाएगी। और जो आपका वेरिफिकेशन होता है वो ऑडिटर के द्वारा खुद किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये ऑडिटर खुद से ही करेगा। मेन क्या होता है इसके लिए डिपार्टमेंट्स, इसके लिए इनकम टैक्स ने बोला है कि क्योंकि ये आपका इंटरनल है, ये आपका इंटरनल मैनेजमेंट है कि आप किस तरीके से मतलब कवर अप करते हैं, ठीक है। तो या जब और जब भी आपका इंटरनल मैनेजमेंट है, इंटरनली है, तो आपको ये खुद से इसलिए करना है क्योंकि आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज कितनी कितनी है, तो वो आपको ज्यादा अंदाजा होगा उन सभी को वेरीफाई करना, ठीक है। तो ये ऑडिटर खुद कर सकता है या एसोसिएट्स कर सकते हैं, वैल्यूएशन में ऑडिटर और एसोसिएट्स भी कर सकते हैं। एंड देन क्योंकि वाउचिंग के लिए ये इसमें सीनियर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन्स के लिए कौन सा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए आपको सीनियर ऑडिटर्स की और जो उसी फील्ड में जो होगा डिपार्टमेंट में, तो वो ढंग से इसे बता पाएगा। देन वाउचिंग जो होती है वो तभी स्टार्ट होगी जब आपके पास आपने अकाउंट्स के बुक में ट्रांजेक्शन्स कर दी हैं, ट्रांजेक्शन्स की एंट्रीज कर दी हैं, उसके बाद वाउचिंग होगी। और जो वेरिफिकेशन होती है वो साल के फाइनेंशियल ईयर के अंत में होती है, फाइनेंशियल ईयर के एंड में होती है, जब फाइनल अकाउंट को हम बनाते हैं। और वैल्यूएशन है इज डन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जब फाइनल अकाउंट्स को हम प्रिपेयर नहीं करते, ठीक है। वाउचिंग में क्या होता है, बोनाफाइडी वाउचर्स के पास ही मतलब सफिशिएंट एविडेंस होगा। और वेरिफिकेशन में क्या होता है, इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस सच एज, जैसे टाइटल डीड्स है, ठीक है ना। तो वो इसमें जो एविडेंस होते हैं वो मतलब देखो वाउचिंग में हर सपोर्टिंग जो आपकी एंट्रीज है उसको सपोर्टिंग करने के लिए, ठीक है, बोनाफाइडी यानी उसी से लिंक में। और इसमें कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है, लाइक आपने ये देखना पड़ेगा कि ये जो कैश मेमो है ये मतलब नकली तो नहीं है। तो बोनाफाइडी वाउचर्स होने चाहिए, मेलाफाइडी नहीं। वेरिफिकेशन में आप ये कैसे चेक करोगे कि अच्छा ये देखिए, अच्छा ये जो एसेट्स है ये इन्हीं की है या नहीं, ये जो लैंड है, ये बिल्डिंग है, ये इसमें आप उसका रजिस्ट्रेशन देखेंगे, टाइटल डीड्स देखेंगे, ठीक है, पेमेंट की है नहीं की है, लायबिलिटीज में, तो ये सब कुछ आप वेरीफाई करेंगे। तो वैल्यूएशन में डिपेंड करेगा कि उसकी कीमत कितनी है, ऑनर्स का इन सब के सर्टिफिकेट से ये डिपेंड करेगा, ठीक है। देन हमारे लिए क्या है, मैनेजमेंट ऑडिट, ठीक है। मैनेजमेंट ऑडिट है हमारे सिलेबस में। तो मैनेजमेंट ऑडिट के लिए हमें करना क्या होता है कि इसमें मैनेजमेंट ऑडिट में आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपके लिए मैंने आपको मैनेजमेंट ऑडिट लिखवाया भी था, ऑफलाइन क्लास में हमने किया था ना, मैनेजमेंट ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट, तो ये बताया था, ठीक है। थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख लीजिए, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑडिट में क्या है, जितने भी अलग अलग वेरियस मैनेजमेंट फंक्शंस और प्रोसेस को
चेक करेगा, इवैल्यूएट करेगा, ठीक है, जितने भी अलग अलग वेरियस बहुत सारे मैनेजमेंट फंक्शंस हैं। तो देखिए मैनेजमेंट का काम, ठीक है, चाहे मैनेजमेंट का काम क्वालिटेटिव हो चाहे मैनेजमेंट का काम क्वांटिटेटिव हो, आपको पता है एम्प्लॉयज क्वांटिटेटिव काम के लिए होते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो क्वालिटेटिव काम के लिए है। तो ए डिटेल्ड एंड क्रिटिकल रिव्यू ऑफ ऑल द ऑब्जेक्टिव, सारे ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, ठीक है, तो सारे ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, फंक्शंस, मैनेजमेंट के जितने भी हैं, तो डिटेल्ड एंड क्रिटिकल रिव्यू, ठीक है, उसको ध्यान से क्रिटिकली उसको चेक करना, देखना, इज मेड विद अ व्यू टू ब्रिंग अबाउट एन ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन फाइनेंशियल इन मैनेजरियल एफिशिएंसी। तो मैनेजरियल एफिशिएंसी में पूरी ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के जो लेके आता है, ठीक है। तो वो आपका क्या है, वो आपका मैनेजमेंट ऑडिट है। तो मैनेजमेंट ऑडिट के लिए इट मींस कि समवेयर इन्वेस्टिगेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू चेक कि मेरी जो पॉलिसीज हैं जो हर डिपार्टमेंट्स में है, मेरे प्लान्स के हिसाब से मैच कर रही है नहीं, मेरी एक्टिविटीज या एम्प्लॉयज की एक्टिविटीज उन सब के अकॉर्डिंगली वर्क कर रही है या नहीं, ठीक है। इससे तो मैंने कहा कि तुमको मुझे रिया लगता आवाज आ रही है, हेलो? है। यस मैम। ठीक, ओके है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ बिजनेस फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल डाउनवर्ड इन ऑर्डर टू ascertain वेदर साउंड मैनेजमेंट प्रिवेल्स थ्रू आउट, ठीक है। एक बिजनेस का इन्वेस्टिगेशन तो ये मैनेजमेंट ही करेगा कि जो भी उसने जो मतलब उसकी जो खुद की पॉलिसीज है उसको वो रन कर रही है नहीं, thus facilitating the most effective relationship with outside world, और फिर बाहर के आउटसाइड वर्ल्ड से मोस्ट इफेक्टिव रिलेशनशिप को फैसिलिटेट करना, एंड द मोस्ट इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब वही इफेक्टिव मींस कि एक आपकी ट्रस्ट वर्दी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे एम्प्लॉयज अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मनी वेस्ट नहीं होती है, एनर्जी वेस्ट नहीं है, सब कुछ बहुत एफिशिएंटली से वर्क करता है। मैनेजमेंट का यही तो काम है, सब कुछ चेक करना। और क्या काम है कि प्लान्स के लिए देखना, ऑब्जेक्टिव सेट करना, ऑपरेशन टाइम टू टाइम कैसे रन कर रहा है या नहीं, ह्यूमन एंड फिजिकल फैसिलिटीज का प्रॉपरली यूज है या नहीं, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन इम्प्लाइज करता है एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ अ बुक, ठीक है, बिजनेस के अकाउंट्स को, ठीक है, इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेशन मीन्स लाइक जैसे आपने पता होगा कि जो एग्जामिनर्स होते हैं जो आपके एक होते हैं जो आपके चेक कर रहे हैं, एक होते हैं इन्विजिलेटर जो आपके ऊपर बिल्कुल एंटायरली अपनी आई पे चेक कर रहे हैं कि आप चेक चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, तो वही है आपका इन्वेस्टिगेशन करना। अब यहाँ इन्वेस्टिगेशन किस चीज के लिए होगी, क्योंकि आपने कहीं प्रॉफिट तो हाइड नहीं कर दिया, आपने कोई ट्रांजेक्शन्स को छुपा तो नहीं दिया, तो इन्वेस्टिगेशंस जो होगी वो उसी से रिलेटेड होगी। ये जो टारगेट है, ये जो इन्वेस्टिगेशन का वर्क है, ये आपका मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। तो इम्प्लाइज एन एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स फॉर सम स्पेशल पर्पस के लिए इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। और इन्वेस्टिगेटर ही क्या, जैसे आपको पता है 3 घंटे जब वो एग्जाम में इन्विजिलेटर होते हैं देन वो अपना सबमिट करते हैं रिपोर्ट कि इसमें कोई किसी ने चीटिंग तो नहीं की, वो सब कुछ भी सबमिट करते हैं, वहां जाके साइन करते हैं, ठीक है, छोड़ के आते, जो नोटबुक होती है, जो कॉपीज मिली हैं, रिसीव हुई हैं, वो सब कुछ उनको छोड़ के आते हैं। तो इन्विजिलेटर, तो इन्वेस्टिगेटर सबमिट हिज रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ओनली टू हिज क्लाइंट्स ऑब्वियसली, तो वो जिसने उसको हायर किया है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना ये सबसे बड़ा रूल है, कहीं का भी जिसने मुझे हायर किया है मैं अपनी रिपोर्ट उसी को ही सबमिट करूंगी, ठीक है। तो इन इन्वेस्टिगेटर सबमिट हिज रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ओनली टू हिज क्लाइंट, सिर्फ और सिर्फ उसके क्लाइंट को ही करूंगी। तो इन्वेस्टिगेटर रिपोर्ट सबमिट करता है इन्वेस्टिगेशन की सिर्फ उसके क्लाइंट को, हु अपॉइंट्स हिम, जिसने उसे
अपॉइंट किया है, तो हु अपॉइंट्स हिम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो द इन्वेस्टिगेटर सबमिट्स हिज रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ओनली टू हिज क्लाइंट हु अपॉइंट हिम। ठीक है, जिसने उसे अपॉइंट किया है। तो ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, इम्पोर्टेंट होती है। सबसे पहले इसमें हमें यही चेक करना है, ये लास्ट में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सेशन मैंने इसमें डाल दिया कि असेंशियल, जब कभी भी ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को सबमिट करता है तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें रिक्वायरमेंट है, तो असेंशियल चीजें कौन कौन सी होनी चाहिए। तो ये हमारे लिए ऑडिट रिपोर्ट है। तो असेंशियल्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में देख लीजिए, नंबर 1 है टाइटल। तो सबसे बेस्ट है हमारे लिए क्या है, टाइटल है। तो टाइटल में क्या होगा कि एक ऑडिटर को और ऑडिट रिपोर्ट में एक एप्रोप्रिएट टाइटल होना चाहिए, जैसे कि ऑडिटर रिपोर्ट, इट इज हेल्पफुल फॉर द रीडर टू आइडेंटिफाई द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर रिपोर्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये एक हेल्पफुल होता है। इट इज इजी टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर रिपोर्ट्स। ठीक है, हम इसको ये मतलब दूसरे रिपोर्ट से क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो क्योंकि मेन है, टाइटल का मतलब क्या है कि मैंने ये जो टाइटल था वो अब इस चीज के लिए था, वो टाइटल वो उस चीज के लिए था। ठीक है, तो हम अलग अलग इसमें ऑडिट रिपोर्ट को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो यही इसमें ध्यान रखना। तो नेक्स्ट है एड्रेसी, ऑब्वियसली कि मतलब मेन जो ये ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है, ये जो है ये मेन किसे रिप्रेजेंट करती है, शेयर होल्डर्स को देनी है या मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रिपेयर करनी है। ठीक है, ऑडिटर फाइनेंशियल किसी भी बिजनेस यूनिट्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर सकता है, तो उसमें बताएगा कि कैसे करना है। द रिपोर्ट शुड बी अप्रोप्रिएटली एड्रेस्ड एज रिक्वायर्ड बाय, ठीक है ना, उसमें लिखा होता है एंगेजमेंट लेटर, लीगल रिक्वायरमेंट्स की आपको इसे बतानी है। देन है आइडेंटिफिकेशन, ये तो सबसे उसका मेन टारगेट ही होता है कि वो वहां पे उस मतलब कि वो काम ही किस बेसिस पे कर रहा है, जो वर्क है वो काम ही, ठीक है ना, इस पे कर रहा है। तो ऑडिट रिपोर्ट शुड आइडेंटिफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो ऑडिट रिपोर्ट शुड आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड करती है क्या क्या होगी, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ठीक है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, और जो भी फाइनेंशियल पोजीशन में जो चेंजेस हैं, सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका आइडेंटिफिकेशन का पार्ट है। ठीक है, तो असेंशियल्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में जैसे नंबर 1 है टाइटल, उसका मेन हेड क्या है, टाइटल क्या है, ये रिपोर्ट हमें सबमिट किसे करनी है, एड्रेसी कौन है, आइडेंटिफिकेशन। इस रिपोर्ट में मैंने क्या फाइंड आउट किया है, इस रिपोर्ट का मेरा मेन टारगेट क्या था। देन रेफरेंस टू ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ऑब्वियसली जैसे कभी मान लीजिए कि मैं ऑडिटर हूं, अगर मुझे इस रिपोर्ट में कोई मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है या कुछ भी चीज निकालनी है, तो स्टैंडर्ड्स मैं उनको बताऊंगी ना कि भाई देखिए ये इस सेशन के तहत या ये इस स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट है आपकी ऑडिट रिपोर्ट। क्लियर, तो ये इस चीज के अगेंस्ट है, तो वो सब कुछ मुझे इसी में ही क्या करना होगा, वो सब कुछ इसी में ही कवर अप करना होगा, ऑब्वियसली बताना पड़ेगा कि वो किस में से किया है या नहीं। तो वो आपका क्या है, आपका ऑडिट रिपोर्ट है। ठीक है, देन हमें क्या करना है, तो ये रेफरेंस टू ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ओपिनियन, तो ऑडिटर्स रिपोर्ट शुड क्लियरली स्टेट द ऑडिटर्स के ओपिनियन को बता, अब ठीक है ना, उसमें अपना ओपिनियन भी होना चाहिए कि हाँ भाई ये जो स्टेटमेंट्स है मेरे मेरे रिगार्डिंग 90% ट्रू है या 10% ट्रू है, ये ट्रू और फेयर व्यू देती है या नहीं। तो और क्यों, क्योंकि जब कभी भी कोई भी केस होगा या कुछ भी होगा, तो जो उसे ऑडिट करता है ना, तो ठीक है, वो उसको पहले पकड़ेंगे, सबको नहीं पकड़ेंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट पर्सन है उसका वो उसी को पहले पकड़ते हैं।
तो ये सिग्नेचर है, सिग्नेचर होने चाहिए उसके। तो उसके ऑडिट फर्म के नाम पे, पर्सनल नाम पे, ठीक है, उन सब में साइन होने चाहिए। ऑडिटर्स का एड्रेस होना चाहिए। आपको पता है मोबाइल नंबर तो चेंज हो जाता है, उसका अप्रोप्रिएट स्टेम्प्स लगी होती है सिग्नेचर में, और एड्रेस में आपकी जो स्टेम्प्स होती हैं वो भी वर्क करती हैं। और डेट होनी चाहिए कि ऑडिट रिपोर्ट कब तक की है। तो ये सारे असेंशियल हैं, ठीक है, एलिमेंट्स है ऑडिट रिपोर्ट के। आई होप हमने ऑडिटिंग में मैंने आपको मैक्सिमम से जितना भी एक्सेस में पार्ट था वो सारा मैंने आपको कवर अप कराया है, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग प्लीज देख लीजिए। मेरे मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। बाकी मैं अभी आपको 2 मिनट में, 5 मिनट्स में गूगल मीट की भी जो वीडियो है वो मैं आपको सेंड करूंगी, ठीक है। गूगल मीट की भी मुझे भेजनी है, ओके मैम। ठीक है, क्योंकि गूगल मीट में फिर हम स्टैंडर्ड जो हमारा कॉस्टिंग का थोड़ा सा पार्ट रिमेनिंग है वो हम कवर अप कर देंगे, ताकि हमारा जो अकाउंट्स का काफी कुछ पार्ट है वो कंप्लीट हो जाए, फिनिश हो जाए, ठीक है। तो ओके मैम। ये इस कॉस्टिंग का पार्ट है वो आपको मैं समझा देती हूँ, जो भी रिमेनिंग है, ठीक है। तो फिर इसे एंड कर दूं अगर कोई डाउट ना हो तो। नो मैम। ओके।